सेवड़ा माननीय प्रदीप अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। मैं उनके बारे में जितना जानता हूं, जनता ने सदैव को वो एक अजीब दिशा में करते थे। उनके बीच में मैंने इस कार्यक्रम को पहली दफा शुरुआत कराई और देखते ही देखते हमने 500 लड़कियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन किए। फिर उनका एक क्रम चला, भात का, पच का। मैंने तो वो रिश्ते बहुत लंबे समय तक निभाए, लेकिन उसकी प्रेरणा माननीय अग्रवाल समाज के उस सम्मेलन से मुझे मिली। और ये सम्मेलन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक समय पोस्ट हुआ करती भूपा जी, तो सुनी होगी। वो भूपा जी केवल रिश्ता नहीं था, वो पोस्ट थी सारे रिश्ते कराने की। किसकी लड़की रिश्ते लायक शादी लायक है, किसका लड़का शादी लायक है, उसके माँ बाप को पता हो कि ना हो, लेकिन भूपा जी को जरूर पता रहता था और वो उसकी जुगाड़ पहले से ही लगाना शुरू कर देते थे। ऐसे समाज में बहुत सारे लोग थे, लेकिन धीरे धीरे समाज की व्यस्तताएं बढ़ी, वो लोग धीरे धीरे नेपथ्य में चले गए। तब ऐसी समय आवश्यकता हुई कि हम अच्छे युवक और युवतियों को एक मंच पर लाएं जहां उनके रिश्ते की चर्चा भी हो और उनकी जानकारी मिलने पर दोनों ही पक्ष, वर और वधू दोनों ही पक्ष उसकी तैयारी करें और यथा योग्य अगर दोनों एक दूसरे के प्रति पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रतिष्ठा के रूप में और वैसे भी अगर वो समान स्तर पे हैं तो निश्चित ही सफल वैवाहिक जीवन पे सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी जो शुरुआत की है ये सभी समाजों में होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपसे प्रेरणा लेके सभी समाज इसको आगे बढ़ाएं। ऐसे एरन जी ने जो काम शुरू किया है उसकी मैं बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ। आदरणीय बलदेव अग्रवाल जी हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं और नगर पंचायत के अध्यक्ष होने के बाद जो एक अच्छी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। मैं बहुत बार कहता हूँ यार, चुनाव में तूने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कैसे तू ये काम कर रहा है? तो कहते हैं कि नहीं भाई साहब, मान सम्मान के लिए अपन ये राजनीति करते हैं, कोई पैसा कमाने के लिए राजनीति नहीं करते। पूरा परिवार समाज के सभी अवसरों पर सदैव खड़ा रहता है और समाज से मेरा अर्थ केवल अग्रवाल समाज का नहीं है, सभी समाजों में जो सम्मानित रूप से देखे जाते हैं, ऐसे बलदेव अग्रवाल जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। दिनेश जैन जी जैन समाज में बहुत काम किया है इन्होंने, दिनेश जैन समाज आगे बढ़ाने और संगठित करने का काम कर रहे हैं। दिनेश जैन जी समाज सेवी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जनपद अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जाटव जी, अभी हमारे जो भितरवार मंडल का जन दायित्व पार्टी ने दिया है, बहुत अनुभवी, वर्तमान में सरपंच हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति बहुत जबरदस्त दर्ज कराते हैं। ऐसे माननीय नरेंद्र यादव रावत जी का भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूँ। और जिनके विद्यालय में आज ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं दूसरी बार इस कार्यक्रम में आया हूँ। एनुअल फंक्शन था शायद, उसमें भी मैं आया था। राधेश्याम जैन जी, मैं उनका भी स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूँ। अशोक अग्रवाल जी, जिनने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेरी मदद की है, मैं उनका भी बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं भाषण की पूरी जिम्मेदारी मैंने अशोक जी को सौंप रखी है सदैव, मैं इसलिए भाषण देना मैंने बंद ही कर दिया अशोक अग्रवाल के बाद। राधेश्याम हरीश अग्रवाल जी जो आज का संचालन कर रहे हैं, उनकी वाणी में सरस्वती विराजमान है, उनका भी स्वागत है। नरेश अग्रवाल विधायक प्रतिनिधि के रूप में स्वास्थ्य विभाग में जो पूरी सेवाएं दे रहे हैं सभी समाजों को, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरी बहन संगीता अग्रवाल जी मोरार से यहाँ पधारी है, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन। कविता मंगल जी प्रदेश की उपाध्यक्ष, हार्दिक स्वागत। और इस अवसर पर मैं हमारी बिटिया दिव्यांशी अग्रवाल, जिन्होंने IAS का मेन क्वालिफाई किया है, मैं उनका भी बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग के शिक्षिका का दायित्व निभाते हुए अपनी प्रतिभा से ये स्थान हासिल किया है। उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदना, अभिनंदन। धर्मेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि के रूप में। रमेश प्रजापति जी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि जो दायित्व आप सबने मुझे दिया है और जो उम्मीदें आपने एक विधायक के रूप में मुझे सौंपी है, मैं अग्रवाल समाज को, वैश्य समाज को और सभी समाजों को, क्योंकि बाकी समाजों को तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन मैं देखता हूं कि वैश्य समाज जो है इसको सिर्फ अन्य चीजों के अलावा ये आवश्यकता रहती है कि इनके व्यापार में, इनके काम में, इनके धंधे में, इनके रोजगार में कोई व्यवधान उत्पन्न न करे। बाकी तो सब काम अपने आप निपटा लेते हैं। तो ये मैं जिम्मेदारी में लेता हूं कि यहाँ कोई भी आपके किसी काम में किसी प्रकार का व्यवधान कभी उत्पन्न नहीं करेगा। उत्पन्न करे तो आप मुझे कभी भी याद करिए। ये सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे दर्द मोहन सिंह राठौड़ का जिम्मा है। आपको कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसके साथ